और मैं इंजीनियर मुकेश कुशवाहा एक बार फिर से आ गया आप लोगों के सामने क्लास 11th का मैथमेटिक्स लेकर के, जिसका कि टॉपिक है स्विच सिस्टम थ्योरी, यानी कि फाइंडिंग डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस, यानी कि इकाई स्थान पे कौन सा डिजिट आएगा वो पता लगाना है। तो मान लीजिए a का पावर b है, जिसमें कि a और b दोनों क्या है, नेचुरल नंबर। तो इससे जो नया नंबर बनेगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा वो पता लगाना है। एग्जाम्पल ग्रुप में ले सकते हैं आप। मान लीजिए चलिए 14 है और इसका पावर 23 है। तो इससे जो नया नंबर बनेगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा वही पता लगाना है। समझ गए? पढ़ना क्या है ये तो समझ गए होंगे आप। तो चलिए, यूनिट प्लेस पे कौन कौन सा डिजिट आ सकता है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 8, 9, इन्हीं 10 में से कोई ना कोई डिजिट तो आएगा यूनिट प्लेस पे। तो यहाँ ध्यान रखिए कि अगर यूनिट प्लेस पे पहले से यहाँ पे a में अगर a के यूनिट प्लेस पे पहले से अगर 0 रहे या 1 रहे या 5 रहे या 6 रहे तो पावर कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो रहेगा वही आएगा यूनिट प्लेस पे। यानी कि अगर a में यूनिट प्लेस पे 0 रहेगा तो पावर कुछ भी हो जाए नया नंबर जो बनेगा उसके यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा। वैसे ही अगर a में 1 रहेगा यूनिट प्लेस पे तो पावर कुछ भी हो जाए नया नंबर जो बनेगा उसके यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। वैसे ही अगर 5 रहेगा तो 5 ही आएगा और 6 रहेगा तो 6 ही आएगा। आप एग्जाम्पल लेके देख भी सकते हैं। 10 का पावर 0 कीजिएगा तो भी 10 बनेगा, और 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 बनेगा, 10 का क्यूब कीजिएगा तो 1000 बनेगा। तो देखिए 0 था तो उधर 0 ही आ रहा है, पावर कुछ भी कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे ही अगर आप 11 लेते हैं तो 11 का पावर 1 कितना हुआ? 11 का स्क्वायर 121, और 11 का पावर मान लीजिए 0 कर देते हैं। चलिए 0 को छोड़ देते हैं, अभी 11 का क्यूब कर देते हैं तो 1331 होता है। तो जब 1 रहा था तो हर बार क्या हुआ, लास्ट में 1 आया। वैसे ही अगर 15 करते हैं तो 15 का पावर 1 15 हुआ, 15 का स्क्वायर 225 होगा। तो जब 5 था तो उधर 5 ही आ रहा था, 15 और 225 में क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है ना। वैसे ही अगर 16 लेते हैं मान लीजिए तो 16 का पावर 1 16 और 16 का स्क्वायर 256। तो जब 6 था a के यूनिट प्लेस पे 6 था तो पावर हम कुछ भी कर रहे हैं तो नया नंबर जो बन रहा है उसके यूनिट प्लेस पे 6 ही आ रहा है। तो 0 रहेगा तो 0 आएगा, 1 रहेगा तो 1 ही आएगा, 5 रहेगा तो 5 ही आएगा, और 6 रहेगा तो 6 ही आएगा। इन चारों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात बची 2 की, 3 की, 4 की, 7 की, 8 की और 9 की। तो इन्हीं 6 नंबर डिजिट के लिए जो है हमें देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है पावर्स ऑफ 2। पावर्स ऑफ 2। चलिए 2 का पावर कीजिए तो 2 का पावर 1 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का क्यूब 8, 2 का पावर 4 तो 16। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं यूनिट प्लेस पे क्या आएगा वो, तो 16 का क्या होगा 6, 2 का पावर 5 तो कितना आएगा 32। तो 32 में क्या लिखाएगा 2, और 2 का पावर 6 तो 64 होगा। तो 64 का मतलब 4, वैसे 2 का पावर 7 तो 128 मतलब 8, और 2 का पावर 8 तो 256 यानी कि 6, और 2 का पावर 9 तो 512 यानी कि फिर से 2। तो देखिए जब 2 का पावर 1 कर रहे थे 2 आ रहा था, और 2 का पावर 5 कर रहे थे तो भी 2 आ रहा है। यानी कि इन 4 डिजिट के बाद जो है सेम आ रहा है, यानी कि रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे पीरियड इसमें कितना है 4 का, यानी कि 4 के बाद रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब पीरियड कितना हुआ 4 का। तो चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं स्विच नंबर। तो अब स्विच नंबर क्या होता है ये देखिए। अभी यहाँ पे आपका पीरियड आया है 4, तो 4 से जब पीरियड आया है तो 4 से ये जो b रहता है ना पावर में, जैसे यहाँ पे 23 है तो इस 4 से उस 23 में यानी कि b में भाग देना है। तो 4 से अगर किसी भी नंबर में आप भाग दीजिएगा नेचुरल नंबर में तो रिमाइंडर क्या सा बच सकता है, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 0, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो रिमाइंडर आपका बच सकता है या तो 1 या 2 या 3 या 0। वैसे ही 1 2 3 0, तो यही 1 2 3 और 0 ये क्या कहलाएगा यहाँ पे स्विच नंबर कहलाएगा। इसे याद रखिएगा, यही कहलाएगा स्विच नंबर। तो अब कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 12 है, 12 का पावर कुछ भी लिखिए 2 3 4 6 5 4 ये। तो 12 का पावर इतना,
तो इससे जो नया नंबर बनेगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा वो चेक करना है। अभी तो आप नहीं कर पाइएगा, लेकिन अगर इसको पढ़ लेते हैं तो ये आराम से कर लेंगे। चलिए अभी 12 है ना, तो 12 मतलब क्या, ये ए है, ये ए है, और ये इतना बड़ा जो है वो बी है। तो हम देखते हैं ए के यूनिट प्लेस पे क्या है। तो ए के यूनिट प्लेस पे 2 है ना, इसका मतलब यही वाला चलेगा, ये 2 वाला। अब इसमें पीरियड 4 है, तो इसका मतलब 4 से बी को यानी कि इस नंबर को भाग देना है। 4 से इस नंबर को भाग देना है। तो 4 से किसी नंबर को भाग देने का तरीका तो जानते हैं, केवल लास्ट वाले 2 डिजिट को भाग दे दीजिए। तो 4 से 34 को भाग दीजिए, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 32, तो 2, तो रिमाइंडर बचेगा 2। तो इसका मतलब जैसे रिमाइंडर 2 बचा तो आप स्विच नंबर 2 को प्रेस कर दीजिएगा। रिमाइंडर 2 बचा तो स्विच नंबर 2 को प्रेस कर देंगे। अगर रिमाइंडर 3 बचता तो स्विच नंबर 3 को प्रेस करते। अगर रिमाइंडर 0 बचता तो 0 को प्रेस करते, और 1 बचता तो 1 को प्रेस करते। यहाँ पे कितना बच रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो इसका मतलब हम 2 को प्रेस करेंगे और इससे मुझे क्या मिलेगा 4। यानी कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, तो 4 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 3 के लिए पावर्स ऑफ 3। वैसे ही पहले की तरह करेंगे। तो 3 का पावर 1 3 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 3 का क्यूब 27 हुआ यानी कि 7 हुआ, 3 का पावर 4 यानी 81, तो 81 का 1। हम केवल यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है वही लिखेंगे। 3 का पावर 5 कीजिएगा तो फिर से 3 आ जाएगा 243, 3 का पावर 6 तो फिर से ये 9 आ जाएगा 729 हो जाता है, 3 का पावर 7 फिर से ये 7 आ जाएगा, और 3 का पावर 8 फिर से 1 आ जाएगा, और वैसे ही ये रिपीट होता रहेगा। तो देखिए इस बार जो है फिर से 4 के बाद ये रिपीट कर रहा है, तो फिर से पीरियड कितना हो जाएगा, पीरियड हो गया फिर से 4। तो यहाँ पे स्विच नंबर क्या हो जाएगा, स्विच नंबर चाहे तो 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 0। चलिए स्विच नंबर कैसे निकालते हैं, तो जो पीरियड होता है उससे भाग देने पे क्या क्या रिमाइंडर बच सकता है वही स्विच नंबर कहलाता है। जो पीरियड बचता है तो पीरियड से उस बी में भाग देने पर क्या क्या रिमाइंडर बच सकता है तो वही स्विच नंबर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ 4 से भाग दीजिएगा किसी भी नंबर में, तो रिमाइंडर बच सकता है या तो 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 0, तो वही 1 2 3 4 1 2 3 और 0 यहाँ पे स्विच नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे 12 था, यहाँ पे कुछ और कर देते हैं, 213 कर देते हैं। तो 213 का पावर कुछ भी 3 4 5 6 9 8 9 7 3, 213 का पावर ये है। तो इससे जो नया नंबर बनेगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा बताइए। क्या करेंगे, स्विच नंबर 4 है तो 4 से जो है पीरियड 4 है तो 4 से इसको भाग करेंगे फिर से, तो बस 73 को भाग दे दीजिए। तो 4 से 73 को भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो 1 रिमाइंडर बचेगा तो हम स्विच नंबर 1 को प्रेस कर देंगे, और 1 को जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। इसका मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे आ जाएगा 3। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 4 के लिए पावर्स ऑफ 4। पावर्स ऑफ 4, तो 4 के लिए क्या होगा, चलिए मान लीजिए 4 का पावर 1 4 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 तो 16 का 6, 4 का पावर 3 तो 64, तो 64 का 4 और 4 का पावर 4 तो 256, तो फिर से 6। तो इस बार आप देख रहे होंगे कि केवल 2 बार के बाद जो है ये रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे पीरियड कितना होगा, यहाँ पे पीरियड हो जाएगा 2। तो स्विच नंबर क्या सब हो सकता है, स्विच नंबर हो सकता है, अब 2 से भाग देना पड़ेगा ना, तो 2 से अगर भाग दोगे तो क्या सब रिमाइंडर बचेगा, या तो 1 या 0। तो यहाँ पे स्विच नंबर 1 या 0 बनेगा। तो स्विच नंबर 1 या 0, 1 या 0। तो चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं। 514 का पावर 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए ये नंबर है। तो क्या करेंगे, 2 से इस बी को भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, लास्ट में 9 है ना, तो इसका मतलब पूरा नहीं कटेगा, ये रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसका मतलब हम लोग स्विच नंबर 1 को प्रेस कर देंगे, तो इससे क्या बचेगा
4, तो इसलिए जो है यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पावर्स ऑफ। 5 के लिए तो 5 ही आता है, 6 के लिए भी 6 ही आता है, तो 5 और 6 को नहीं देखेंगे, अब सीधा देखेंगे पावर्स ऑफ 7। तो वैसे ही करेंगे, 7 का पावर 1 7 हुआ, 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 9 हुआ, 7 का पावर 3 यानी कि 343 हुआ, तो 3 हो जाएगा, और 7 का पावर 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे, और 7 का पावर अगर 5 करेंगे तो फिर से 7 आएगा, 7 का पावर 6 करेंगे तो फिर से 9 आएगा। तो अब देखिए इस बार फिर से 4 बार के बाद जो है रिपीट कर रहा है वैल्यू आपका, इसका मतलब यहाँ भी पीरियड कितना होगा, यहाँ भी पीरियड हो जाएगा 4। तो अब निकालेंगे स्विच नंबर। स्विच नंबर क्या सब हो सकता है, 4 से भाग देने पे रिमाइंडर फिर से 1 2 3 या 0 बचेगा, तो स्विच नंबर क्या लाएगा, 1 या 2 या 3 या 0। चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं, 7 1 7, इसका पावर 3 2 5 7 8 2 4, 717 का पावर इतना बड़ा, तो इससे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। चलिए 4 से भाग दीजिए, फिर से 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग दीजिएगा जब इसको, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, तो 0 बचेगा, तो इसका मतलब स्विच नंबर 0 को प्रेस करेंगे, और स्विच नंबर 0 को प्रेस करेंगे तो क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, इसका मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो 1 आएगा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम लोग पावर्स ऑफ 8, पावर्स ऑफ 8, तो वैसे ही करेंगे, 8 का पावर 1 8, 8 का स्क्वायर 64, तो 4, 8 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 512, तो 512 का मतलब 2, और 8 का पावर 4 तो 512, तो 4096, इसका मतलब 6, और 8 का पावर 5 तो फिर से 8 आ जाएगा, 8 का पावर 6 तो फिर से 4 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे पीरियड क्या हो रहा है, पीरियड हो रहा है 4 का। देखिए 4 के बाद ये रिपीट कर रहा है ना, इसका मतलब पीरियड कितने का हो गया, 4 का। तो कोई नंबर लेते हैं, मान लीजिए 1 4 5 8, हाँ नंबर लेंगे, यहाँ पे 8 का देख रहे हैं तो लास्ट में 8 होना चाहिए। चलिए इसका पावर क्या कर देते हैं, 3 2 4 5 7 8, कुछ भी क्या करेंगे, ये b है तो b को 4 से भाग दीजिए, और इससे पहले यहाँ पे स्विच नंबर लिख लीजिए, स्विच नंबर, तो स्विच नंबर क्या होगा, 1 2 3 या 0। तो जब भाग दीजिएगा यहाँ पे 4 पीरियड है तो 4 से भाग दीजिएगा इसको, तो 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर बचेगा 2, इसका मतलब स्विच नंबर 2 को प्रेस कर देना है, और स्विच नंबर 2 को प्रेस करने से क्या मिल रहा है 4, तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पे आएगा 4, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4 आएगा। अब देखते हैं 9 के लिए, पावर्स ऑफ 9, इसमें यही करेंगे, 9 का पावर 1 कितना हुआ 9, 9 का पावर 2 तो 81, तो 1, 9 का पावर 3 तो ये 729 हो जाता है, 729 का मतलब फिर से 9, 9 का पावर 4 तो फिर से लास्ट में 1 ही आ रहा है, इसका मतलब इस बार 2 ही बार के बाद जो है रिपीट कर रहा है वो, तो इस बार पीरियड होगा 2। तो स्विच नंबर आपका क्या हो सकता है, स्विच नंबर 1 या 0। तो एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए 3 2 5 7 9 का पावर 1 2 0 5 7 8 6 7। चलिए क्या करेंगे, पीरियड 2 है तो 2 से इसको भाग देंगे, 2 से भाग दीजिए, लास्ट में 7 है तो इसका मतलब रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 बचेगा तो हम स्विच नंबर 1 को प्रेस कर देंगे और इससे क्या मिलेगा 9 मिलेगा,
तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कोई भी नंबर हो उसका पावर कुछ भी कर दीजिए, अगर दोनों नंबर नेचुरल नंबर है तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा वो आराम से हम लोग पता कर सकते हैं।